बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा ठहरिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी उस लम्हे को महसूस किया है जब आजान की आवाज आसमानों को चीरती हुई आपके कानों तक पहुंचती है? क्या आपने कभी उस पुकार के पीछे छुपी हुई रहमत और कबूलियत के राज्य को समझने की कोशिश की है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान के बाद ये सूरत पढ़कर अल्लाह से जो चीज मांगी जाए, अल्लाह उसे खुशी खुशी अता फरमा देता है। बेशक आजमा कर देख लीजिए। मोहतरम नाजरीन, अजान इस्लाम की वो मुकद्दस पुकार है जो अल्लाह के घर से बुलंद होती है और हर मुसलमान को नमाज की तरफ बुलाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि ये रहमत का दरवाजा है, ये कबूलियत का लम्हा है। जब अजान की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते उसे सुनते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर उसकी इत्तला पेश करते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दुआएं आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। बस एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। जहां कहीं भी अजान होती है, चाहे मस्जिद हो या किसी घर का कोना, वहां रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें उतरती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और दिल अल्लाह की याद से भर जाते हैं। अजान का मतलब सिर्फ बुलावा नहीं, ये अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है। ये एक ऐसा अजीम पैगाम है जो हर मोमिन के दिल में ईमान की ताकत पैदा कर देता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान के बाद मांगी गई दुआएं अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनती हैं और जल्द कबूल हो जाती है। अजान की बरकत से गुनाह माफ होते हैं, रिज़्क़ में कुशादगी आती है और जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस, आज हम में से बहुत से लोग अजान को सिर्फ एक ऐलान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अजान इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने का सबसे अजीम जरिया है और यही वो लम्हा होता है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स पर रहमत भेजते हैं जो इस आवाज को ध्यान से सुनता है। नाजरीन, एक रूहानी हकीकत सुनिए। जो शख्स अजान को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनता है और फिर उस खास सूरत का अमल करता है जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसे हर वो चीज अता फरमा देता है जिसकी वो तमन्ना करता है। उसके रिज़्क़ में बरकत होती है, उसके नसीब में दौलत लिख दी जाती है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे रूहानी बुलंदी अता होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है और जब अजान मुकम्मल होती है तो जो बंदा उसका जवाब देता है फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और ये खास सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात पूरी फरमा देता है और उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। नाज़रीन, अजान को सिर्फ एक आवाज मत समझिए, इसे अपनी रूह की ताजगी और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बना लीजिए, क्योंकि अजान ही वह पहला कदम है जो एक मोमिन को अल्लाह के हुजूर तक ले जाता है। हदीस में आता है कि अजान के बाद की गई दुआ सीधे कबूलियत तक पहुंचती है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों की हाजतें पूरी करने में खुश होते हैं। जो बंदा उस लम्हे में दुआ करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, गुनाह माफ कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत अता करता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अजान अल्लाह की रहमत की पुकार है जो दिलों को मुनव्वर और ईमान को ताजा करती है। खास तौर पर अजान के बाद दुआ करना और इस सूरत को 3 मर्तबा पढ़ना रूहानी ताकत और हिफाजत का बड़ा जरिया है। इसलिए अजान के बाद दुआ कीजिए, अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगिए और इस सूरत को 3 बार जरूर पढ़िए ताकि आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबी आए और अल्लाह की रहमत हमेशा आप पर कायम रहे। तो नाजरीन, मुहतरम, इस सूरत के बारे में मुकम्मल जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस अमल को करके अल्लाह ताला को राजी कर सके और अल्लाह ताला खुश होकर आपको हर वो चीज अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अब अजान की फजीलत को समझने से पहले
ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अजान कब और कैसे शुरू हुई। तारीख इस्लाम हमें बताती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी तामीर फरमाई तो उस वक्त नमाज के वक्त के ऐलान के लिए कोई मखसूस तरीका मौजूद नहीं था। कुछ सहाबा एक कराम ने मशवरा दिया कि नकुस बजाया जाए, जैसे ईसाई करते हैं। कुछ ने कहा आग जलाई जाए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मशवरों को पसंद नहीं फरमाया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में अजहान के अल्फाज सिखाए गए और इसी तरह का ख्वाब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख्वाबों की तस्दीक फरमाई और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अजान दे। चुनांचे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान दी और वो अजान ऐसी थी कि आसमान के फरिश्ते भी झुककर उसे सुनते थे। नाजरीन, अजान के अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं होते, ये अल्फाज अल्लाह की बढ़ाई का ऐलान होते। जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर तो इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, और उस लम्हे बंदा अपने दिल में भी दोहराता है कि वाकई मेरे मसाइल, मेरी परेशानियां, मेरी फिक्रें, सब कुछ छोटा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर जब मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो बंदा दिल से इकरार करता है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हम सब तेरे बंदे हैं, हमें तुझे ही पुकारना है और तेरे ही सामने झुकना है। फिर जब कहा जाता है अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह तो हम दिल से मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और उनकी सुन्नत ही हमारी निजात का रास्ता है। और जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह तो गोया अल्लाह हमें नमाज और कामयाबी की तरफ बुला रहा होता है। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस पुकार को सुनकर भी अपने मोबाइल में मशगूल रहते हैं या दुनियावी मशगूलियत में खोए रहते हैं। यही वो लम्हा होता है जब बंदा अजान का जवाब देकर अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो उसके लिए दुनिया और आखिरत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान बताता है अजान अल्लाह की तरफ सीधी दावत है और जो इसे कबूल करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजान दिलों को झंझोर देने वाली सदा थी। लोग सब कुछ छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। आज अजान आम लगती है, लेकिन जो इसकी कद्र करते हैं उन पर अल्लाह की खास रहमत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अजान का जवाब दे, दुरूद पढ़े और दुआ करे, उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि दुआएं कबूल हो, रिज़्क में बरकत हो और दिल को सुकून मिले तो शुरुआत अजान के एहतराम से करें, क्योंकि जो अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहता है अल्लाह उसकी हर पुकार सुनता है। लेकिन अफसोस आज हमारे मुआशरे में अजान का एहतराम कम होता जा रहा है। जब मस्जिदों से अजान की आवाज आती है तो अक्सर हम खामोश नहीं होते, बल्कि दुनियावी बातों में मशगूल रहते हैं। कोई मोबाइल देख रहा होता है, कोई हंसी मजाक में लगा होता है और कुछ लोग अजान सुनकर भी अपनी बातें जारी रखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अजान सुनो तो जुबान बंद कर दो और दिल से अल्लाह को याद करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिनके अल्फाज का जवाब दो, जो ऐसा करता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अजान का जवाब देना मामूली अमल नहीं, ये जन्नत का दरवाजा खोलने वाला अमल है। और जो अजान के बाद दुरूद और दुआ पढ़ता है उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वाजिब हो जाती है। याद रखिए अजान और इकामत के दरमियान की दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन आज हम इसकी कदर नहीं करते और शैतान हमें गफलत में डाल देता है। हालांकि
یہی چند لمحے ہماری قسمت بدل سکتے. جو اذان کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے.